आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो डोनाल्ड ट्रंप बड़े ही कड़े सुर जो है वो इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान के लिए। ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो पाकिस्तान की बैंड बज जाएगी, पाकिस्तान खत्म। कुछ नहीं ऐसा हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के तारीफों के पुल बांध रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है। आपको पता ही है कि वो ऐसे हाथ खोल के खड़ा हुआ है कि भैया हम तो बिकाऊ हैं बाजार में, हमको लूट लो। तो हर देश उसको लूट रहा है और पाकिस्तान की पब्लिक को ये पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका का ये जो स्टैंड है ये भारत के लिए डेंजरस हो सकता है। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज आखिरी दिन है। चाणक्य नीति के साथ आपको सुपीरियर मैथ्स में कोर्स फ्री मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, मात्र 400 रुपये का कोर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है। जो एबिगेल जैक्सन है, व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन, वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाहरी ताकतों से बचाएंगे अमेरिका को। और जो भी डेंजरस प्लान्स हैं बाहरी ताकतों के जो हमको हार्म करने वाले हैं, पता है ना, चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट को पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, जिससे अमेरिका बर्बाद हो रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बर्बाद करने के लिए और पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए है। जब मैं आपसे बोलता था डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट की ये पागल आदमी है, तब आप लोग मुझे बहुत, सर नहीं डोनाल्ड ट्रंप आएगा मजा आ जाएगी, देख लिया ना क्या कर लिया। एक भी उसने स्टेप भारत के लिए नहीं लिया है। स्टॉक मार्केट अभी भी बहुत उठा नहीं है, मुश्किलात खड़े कर दी है उसने भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए, ठीक है ना। मुझे पता है भाई, पागल आदमी है वो कुछ नहीं करेगा। तो यहां मार्च में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि पाकिस्तान को बैन कर देंगे। इनका पूरा कैबिनेट देखिए तो एंटी पाकिस्तान है, लेकिन अब पाकिस्तान की तारीफ पे पुल बांध रहे हैं। एलॉन मस्क से झगड़ा हो गया। 12 देशों को बैन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, 12 देशों को। उसमें पहले यह था कि पाकिस्तान को भी इस लिस्ट में डालेंगे, लेकिन पाकिस्तान है ही नहीं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 से लेकर 2020 तक, डोनाल्ड ट्रंप जो इनका फर्स्ट टर्म था, उसमें तो यकीनन इन्होंने पाकिस्तान को बहुत मारा। अब देखिए कैसे, मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाता हूं, कुछ एक्शंस बताता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 से लेकर 2020 तक लिए हैं। ये 2018 का ट्वीट पहली बार इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था। तब इन्होंने बोला था कि पता नहीं अमेरिका ने $33 मिलियन क्यों पाकिस्तान को भीख में दे दिए हैं। 15 साल से हम पाकिस्तान को हेल्प करते जा रहे हैं, और बल्कि ये लोग आतंकवादियों को अपने पास छिपा रहे हैं, स्पेशली वो जिसको अमेरिका आतंकी घोषित करता है वो छिपा रहे हैं। फिर 1 जनवरी 2018 को एक और ट्वीट आता है कि अमेरिकन मिलिट्री ने $300 मिलियन एड जो है वो पाकिस्तान को देने से मना कर दिया है। मिलिटेंट पहले हटाओ, अफगानिस्तान बॉर्डर से मिलिटेंट हटाओ। $500 मिलियन जो है वो हम और नहीं दे रहे, और $800 मिलियन तो कभी नहीं देंगे। तो जो हम पाकिस्तान को पैसा दे रहे थे ना, वो उनको कभी नहीं मिलेगा। नवंबर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को, उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि ओसामा बिन लादेन तो तुम्हारे घर में बैठा था। इल्जाम के कहते तो सच था। बोला कि तुम्हारे मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में ओसामा बिन लादेन बैठा हुआ था, इसलिए हम अमेरिका की कोई मदद करने नहीं वाले। अप्रैल 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान पे लगा दी थी। आपको पता है कि पाकिस्तानी को वीजा कहीं नहीं मिलता। सऊदी अरब ने भी वीजा बैन, बोला कि भिखारियों को मत भेजो यहां पे। लिटरली दोस्तों ये बोला है कि बेगिंग क्राइसिस आ गई सऊदी अरेबिया में, कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जाते हैं और वहां पे भीख मांगते हैं। अब क्या करें वो भाई, वहां पे तो आसिम मुनीर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हालात थी। तो 243 सेक्शन 243 इमाइग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा सैंक्शंस लगा दिए थे पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है ना। सैंक्शंस जो है वो बहुत ही तगड़े थे और पाकिस्तान की बहुत हवा टाइट हो गई थी। अब उसके बाद 2020 में बराक ओबामा आते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, जो बाइडन आते हैं। अब जो बाइडन जो है 2020 से लेकर 24 तक जो बाइडन रहे, 2024 में खेला बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप आ गए। डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो अभी इसी साल जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश थे, और डोनाल्ड ट्रंप को देखकर ऐसा लगा कि फाइनली कुछ आतंकवाद का डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, क्योंकि इनकी जो जितने भी तुलसी गबार्ड, कश पटेल, ये जितने भी सब एंटी पाकिस्तान को बड़ा चिढ़ते हैं। और दोस्तों, मार्च में जो लिस्ट निकाली थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम इन देशों के ऊपर बैन लगाएंगे, उसमें पाकिस्तान भी था उस लिस्ट में। लेकिन एंड मोमेंट पे दोस्तों इन्होंने अपनी सोच बदल ली, इन्होंने अपना फैसला बदल लिया। कैसे? पैसा, मनी। मैंने क्या बोला? पाकिस्तान एक बिकाऊ देश है, ठीक है, वो बिकता है, उसके लीडर्स बिकाऊ हैं, वो लोगों का नहीं सोचते हैं, वो अपना सोचते हैं। पाकिस्तान
का पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, उसका देश, उसकी ज़मीन सब उसके मिलिट्री के अंडर काम करती है। और मिलिट्री लीडर्स को खरीदना बहुत आसान है, पैसा दीजिए वो आ जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पे पैसा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडिया भी कर सकता है, इंडिया भी इनके लीडर्स को खरीद सकता है, लेकिन इंडिया से इनके लीडर इसलिए नहीं बिकेंगे क्योंकि फिर ये एक बार पैसा हो जाएगा, क्योंकि भाई हम कश्मीर पीओके जो है वो हम ले लेंगे वापस कश्मीर मुद्दे पर। तो फिर उनको पता है कि इसी वजह से तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर यही हमसे छीन लिया गया तो हमको कोई अगली बार से पैसे ही नहीं देगा। तो भारत की वजह से पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहा है और इसीलिए शायद भारत से पैसा नहीं लेंगे, लेकिन बाकी सबसे ये पैसा लेंगे। अब क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने ये तक बोल दिया कि बहुत ही बढ़िया लोग हैं पाकिस्तान के और कमाल के प्रोडक्ट बनाते। कौन से प्रोडक्ट पाकिस्तानी बनाते हैं ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। और ट्रंप ने ये बोल दिया कि ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हमने भारत और पाकिस्तान से बात की, ट्रेड की बात की, और हमने बोला कि हम आपको बहुत बड़े गिफ्ट देंगे। भारत ने साफ साफ बोल दिया, भारत लेट हो जाता है यार, तुरंत जैसे ही भाई 3:30 बजे अगर आपको डीजीएमओ का कॉल आया तो आप बता देते 3:30 बजे ही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट शायद 8 बजे आया था। आप तुरंत बताते, तुरंत बोलते डीजीएमओ का कॉल है, सीज फायर हो गया है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह ही नहीं सकते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पता नहीं क्या क्या न्यूट्रल वेन्यू पे बात होगी, कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा। 2019 में इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे और उस समय कश्मीर मुद्दे का रेजोल्यूशन डोनाल्ड ट्रंप बोले थे कि मैं सुलझा दूंगा, बट भारत ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हमने ट्रेड दिया, हमने बिजनेस दिया है, तो भारत ने रिजेक्ट किया। भारत ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी ने इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया था। तो पाकिस्तान ने के डीजीएमओ ने कहा कि प्लीज़ वॉर रोक दीजिए, हम इससे ज़्यादा नहीं जो है वो वॉर चला पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप का दिल क्यों बदला है? डोनाल्ड ट्रंप का दिल इसलिए बदला है क्योंकि पाकिस्तान एक क्रिप्टो डील उसने अमेरिका से साइन किया। देखिए पाकिस्तान जो है वो इल्लीगल कारोबार चलाता है, सब कुछ इल्लीगल। तो उसके लिए ये जो क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि रेगुलेशन तो है नहीं क्रिप्टो पे, तो पाकिस्तान जो है, अगर आप देखोगे ना टॉप 5 टॉप 10 कंट्रीज, पाकिस्तान में क्रिप्टो बहुत ज़्यादा चलता है। क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। और उसके बाद जो पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल है और जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, WLF, इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसी में डोनाल्ड ट्रंप पूरा 60% स्टेक डोनाल्ड ट्रंप का है, और जो बचा कुचा स्टेक भी है ना 40%, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का डायरेक्ट हाथ, यानी कि WLF कंपनी ही डोनाल्ड ट्रंप की है और डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की है, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की है। तो इन्होंने जो डील साइन की है, ठीक है, कि क्रिप्टो में आप ट्रेड करिए, हमारी कंपनी आपको क्रिप्टो देगी, आप टेंशन मत लीजिए, उसकी वजह से इनका जो पूरा दिल है वो बदल गया है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान से कोई भी एक्शन करने से बच रहे। IMF से भी पैसा दिलवा दिया, ADB से भी पैसा दिलवा दिया, सबसे पैसा दिलवा दिया। देखिए अब आप बोलेंगे सर ये तो रूटीन है ना, पैसा तो पाकिस्तान को मिलता ही है। अरे मिलता तो है, लेकिन कुछ कर थोड़ी ना पा रहा है वो। इतने समय से पाकिस्तान को पैसा मिल ही जा रहा है और पाकिस्तान ने एक भी शर्त को माना नहीं है। भाई आप 2 बार 3 बार पैसा लोगे, चौथी बार तो आप उड़ जाओगे। 25 बार पाकिस्तान को पैसा मिला और पूरी दुनिया भीख देती है पाकिस्तान को, पूरी दुनिया। शहबाज शरीफ ने माना है कि हम हर भिखारी का वो कटोरा लेके हम हर वक्त भीख नहीं मान सकते। ये शहबाज शरीफ ने पब्लिकली बोला है, ठीक है। तो ये खुद मान रहा है भिखारी है। तो पूरी दुनिया भीख क्यों दे रही है? क्योंकि पाकिस्तान को काम रहता है, पाकिस्तान से काम रहता है पूरी दुनिया का, ठीक है। अमेरिका बोलेगा एयरबेस दे दो। अभी देखिए एंड टाइम पे पाकिस्तान ने क्या बोला कि ठीक है हम क्रिप्टो में डील कर लेंगे और आपकी कंपनी से जो है वो डील हम साइल कर लेते हैं। इनके जो ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, साले साहब डोनाल्ड ट्रंप के, जेरेड कुशनर, वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं और बिजनेस डील्स कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं है, वो एक बनिया है, बनिया। आई एम रियली सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट। जो बनिया है हमारे यहाँ के, उन्होंने कमाल किया है, ठीक है, उन्होंने भारत की इकोनॉमी को कंधे पे उठाई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्योंकि देखिए जो बनियों की प्रवृत्ति वो बिजनेस की होती है, वो ट्रेड की होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जो है इसी प्रवृत्ति से आगे चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप को देश से मतलब है ही नहीं, उसको पैसे से मतलब है। वो अपना एजेंडा चला रहा है डोनाल्ड ट्रंप, है ना। इसीलिए तो एलॉन मस्क ने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन सा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बना रहे हो, क्या बना रहे हो तुम? अमेरिका तो बर्बाद हो जाएगा तुम्हारी पॉलिसी से, बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आ रहे हो, बर्बाद हो जाएंगे लोग। लेकिन भैया वही है ना कि अंधे हैं लोग, तो अंधे हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के साले साहब पूरी दुनिया में अपनी कंपनी का प्रपोजल लेके जा रहे हैं और वहां पे जहां पे यही क्रिप्टो डील होती है, इसी क्रिप्टो से आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन मैंने बताया अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब इनके जो दोस्त हैं गेंट्री बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने इर्द गिर्द अपने लोगों को रखा है। अपने बहुत बढ़िया आदमी है, मतलब दिमाग बहुत तेज है इसका डोनाल्ड ट्रंप का।
इसने इर्द गिर्द क्या रखा है, किसको किसको रखा है, अपने दोस्त को रखा है, जो बचपन के हैं, बचपन का प्यार, बचपन के दोस्त हैं, अपने सालों को रखा है, साले साहब को, अपने बेटों को रखा है, वो किसी पे भरोसा नहीं करता। तो गेंट्री ब्रीच जो है अभी जनवरी में ही पाकिस्तान गए थे और उसके बाद वो आए और बोला कि भैया डील फाइनल हो गई है, पाकिस्तान वाले मान गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये भारत में है बहुत ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, लेकिन 90% चाइना कंट्रोल करता है। चाइना, पूरे चाइना में रेयर अर्थ एलिमेंट मिलेंगे। अब नाम देखिए, अभी मैंने इस पे लेक्चर लिया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले, तो लेक्चर आप पूरा देख लीजिए कि चाइना ने 4 अप्रैल को रेयर अर्थ एलिमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। 7 एलिमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन है, टोटल 17 एलिमेंट्स है जिससे मैग्नेट्स बनते हैं, जिसमें आपकी गाड़ियां चलती हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक का सामान चलता है, डिफेंस इंडस्ट्री चलती है, एयरक्राफ्ट चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट जो पूरा पाकिस्तान 90% इसका प्रोडक्शन और रिफाइनिंग पाकिस्तान चाइना कंट्रोल करता है, पूरा चाइना कंट्रोल करता है, चाइना के पास है, चाइना ने रोक दिया। तो अब पूरी दुनिया को रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए और हम डिपेंडेंट है चाइना पे। तो पाकिस्तान के पास ये रेयर अर्थ एलिमेंट की खोज हुई है, यहां पे मिनरल्स है, थोड़े बहुत ज्यादा नहीं है, गैस और ऑयल है, रियल एस्टेट है। तो इसकी डील जो है, इनके दोस्त जो हैं गेंट्री ब्रीच, वो डोनाल्ड ट्रंप को बताते कि भैया पाकिस्तान को गैस भी देने को तैयार है, हमको तेल भी देने को तैयार है और हमको रेयर अर्थ एलिमेंट भी देने को तैयार है। तो $50 ट्रिलियन, मतलब ये जो रिजर्व्स बताए जा रहे हैं ना, $50 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं, आप समझ रहे हो। उसके बाद पाकिस्तान ने अब डिफेंस भी अमेरिका से खरीदेगा, पाकिस्तान जबरदस्त खूब सारे हथियार खरीदेगा। आईसिस खुरासन का जो आतंकवादी था, ठीक है, अमेरिका ने पाकिस्तान ने हेल्प की थी कि इस आतंकवादी जितने भी आईसिस खुरासन के, वो अमेरिका को सौंपे, तो अमेरिका ने इसका धन्यवाद दिया था। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ पैसा है और अमेरिका मिनरल्स के पीछे जाता है। आप उसके जितने भी वॉर्स देखेंगे ना, उसके पीछे मिनरल, यूक्रेन से फाइनली उसने मिनरल डील साइन कर तो ली, उसी से पैसा मिलेगा। तो मेन पैसा है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर बैन नहीं लगाया है। बट देखिए अगला 9/11 ना हो जाए, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बढ़ रहे हैं, उनकी पॉलिसी अमेरिका को ले डूबेगी, देख लीजिएगा। वो भी आतंकियों के साथ डील कर रहे हैं, अल-शारा के साथ मीटिंग कर ली, वही अल-शारा जिसके ऊपर इतना ज़्यादा इनाम रखा था। भैया मुझे तो वही रोनाल्ड रीगन की याद आ गई, जब उन्होंने मुजाहिदीन से मीटिंग की थी और वही बाद में अमेरिका को डस लिया था। देखेंगे जो होगा। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स को अवेल करें, चाणक्य नीति को आप लेंगे तो सुपीरियर मैथ्स में आपको फ्री मिलेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।